मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है आंसर की का है। अभी हाल ही में 23 जून 2024 को मध्य प्रदेश पीएससी का प्री हुआ है। उस इस प्री में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आंसर के जो सोर्स हैं वो उठाए गए हैं पीआईबी से, माई गवर्नमेंट से, एनसीईआरटी से और मध्य प्रदेश शासन से। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पंचायत को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची खालिस्तान में दी है। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है एनसीईआरटी की, ठीक है। और इसमें उल्लेखित है कि जो पंचायत में 29 विषय है उसका उल्लेख जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित है। तो इसका आंसर क्या होगा? 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? ठीक है। तो इसका आंसर है, ये जो इमेज दिख रही है ये है मध्य प्रदेश शासन की और इसमें उल्लेखित है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में स्थित है, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी यानी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की इमेज है। इसमें बताया गया है महाधिवक्ता का कार्य क्या है, तो राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये पहला जो कूट है ये सही है। दूसरा कूट क्या है? महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो कूट है गलत है, क्योंकि यहाँ उल्लेखित है ये जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। तो इसका पहला कूट सही होगा, ठीक है। दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत। इसका आंसर केवल एक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है बोला है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। जब भी कोई भी मामले में मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य चुनाव आयोग के बीच में डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो इस डिस्प्यूट का जो सलूशन है ये बहुमत के द्वारा निकल जाता है, कोई विधि आयोग द्वारा नहीं निकल जाता है। तो इसका पहला कूट ही क्या गलत हो गया? नहीं, ये आंसर सही होगा आपका, ठीक है। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ये इमेज एनसीईआरटी की है। इसमें उल्लेखित है कि जो अनुच्छेद 279 ए में संविधान संशोधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त होना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब आयोग क्या मानता है वो हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर मौलिक अधिकार की व्यापकता की घोषणा की है? ठीक है। तो ये आपका आंसर की सोर्स है। इससे बताया गया है कि चंपकम दो राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया था कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में किसे सर्वोच्चता दी जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। तो इसका आंसर क्या होगा? चंपकम दो राजन बनाम मद्रास राज्य 1951। इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? तो ये सभी को बना होगा, ये आर्टिकल 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। किसे करेगा? वह ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करना चाहेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो। वो क्लियर? इसका आंसर सी होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो उसी को राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। के.एम. मुंशी खालिस्तान से संबंधित है। ये इमेज है प्रारूप समिति की। इसमें उल्लेखित है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, यानी कि के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? वो है प्रारूप समिति से। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ये है आपका सोर्स। 1978 में
44वें संविधान संशोधन के तहत केवल मंत्रिमंडल के लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? संघीय मंत्रिमंडल। 2021-2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश में गेहूं का कौन सा स्थान है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखना, वह रबी में गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, गन्ना, अलसी आदि प्रमुख फसलें हैं। इनमें गेहूं का रकबा सर्वाधिक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी, प्रथम। अब आयोग क्या मानता है वो हम आयोग के आंसर की में देखेंगे, पर सोर्स के अकॉर्डिंग उसमें गेहूं दिखा रहा है वो प्रथम। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो उसका आंसर है विदिशा। ये इमेज है, और 2023 में विदिशा में ही सोया महाकुंभ आयोजित हुआ था, और विदिशा से ही सोयाबीन की खेती जो है प्रारंभ की गई है। ये सभी से बना हुआ कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। जो भोपाल में BHEL है, ठीक है, इसकी स्थापना किस कंपनी के सहयोग से हुई थी? तो सोर्स है उसका जो यूके की एसोसिएशन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की सहायता से भोपाल में हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट लिमिटेड के रूप में संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो यूके यानी कि ब्रिटेन की कंपनी थी, उसकी सहायता से भोपाल में हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। हुआ क्लियर? और ये जो सोर्स है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल का है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? ये इमेज है सरदार सरोवर नर्मदा लिमिटेड परियोजना। इसमें उल्लेखित है सरदार सरोवर परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना में से एक है, जो 4 प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान को कवर करती है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? वो होगा डी आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है सर्वाधिक है? तो ये है आंसर, राज्य में प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन सी है? तो वो है भोपाल। इसका आंसर क्या होगा? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? दक्षिणी ये हो गया, पूर्वी ये हो गया। यहाँ पर जो वर्षा होगी ये किस मानसून के द्वारा होगी? तो यहाँ से मानसून आएगा, और मानसून कौन सा होगा? वो आंसर बी होगा, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होगी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो सभी पता है ये बेसाल्ट की चट्टानों से निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो ये सोर्स है, और सोर्स कौन सा है? जो मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण है उसका मध्य प्रदेश शासन का ही पेज है, उसमें उल्लेखित है। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1973 को हुआ था, यानी कि आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन स्कार्प लैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है अमरकंटक चोटी भी हो सकता है और मैकाल श्रेणी भी हो सकता है। ठीक है, भांडेर तो होगा नहीं क्योंकि दक्षिण पूछा है, और बस्तर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये दो में कन्फ्यूजन, तो इसका आंसर अब आयोग क्या देता है, ए या बी में से आयोग किसी भी एक आंसर को चुनेगा। अब देखते हैं कि आंसर की आने पर क्या होता है। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? तो उसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की थी। ठीक है, तो उन 7 में से इसके अंतर्गत कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो ये 7 है। पहला स्वच्छ भारत अभियान, ये भी है। ठीक है, यात्री सुरक्षा, ये भी है। नारी निर्भय नारी, ये भी है। अन्नपूर्णा योजना इसके अंतर्गत नहीं है। ये 7 जो प्राथमिकता थी उसके अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना नहीं है, तो उसका आंसर होगा डी। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो वो है केसारी दाल। ओजोन परत की जो मोटाई की जो मापन इकाई है वो है डाप्सन। मनुष्य में
कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये C1 से लेकर C7 तक होती है। इनकी संख्या कितनी होगी? ये होगी 7। आंसर बी। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला सफलतम लॉन्च किया गया मिशन कब का है? तो ये इमेज है मंगल मिशन के प्रथम लॉन्चिंग की। इसमें उल्लेखित है प्रक्षेपित किया गया था 2013 में, पहुंचा है 14 में और यात्री थे 299। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉन्चिंग पूछ रहा है तो 2013। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हुए थे? ये इमेज है 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च करने की, ठीक है। इसमें उल्लेखित है किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था PSLV-C-37। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु एवं फ्लैजेंटा के द्वारा किया जाता है? तो उसका आंसर होगा, ये होता है डीकम्पोज, यानी कि सी, यानी कि अपघटक। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? ये पेज जो है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम का ही है, ठीक है। इसमें दिया है 1974। इसका आंसर क्या होगा? डी, 1974। SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, 2, 9 में क्रमशः दर्शाते हैं। ये इमेज जो है SDG इंडेक्स की है। इसमें एक जो पूछा है उसमें नो गरीबी, यानी गरीबी नहीं होगी, तो ये पहला हो गया। दूसरा बोला है नो हंगर, यानी कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, ठीक है। और नवा पूछा, नवा क्या बोला है? इंडस्ट्री इनोवेशन, यानी कि नवाचार और बुनियादी ढांचा। इसका आंसर ए होगा। मोहनखेड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये मंदिर जो है मोहनखेड़ा है और ये इमेज उसी की है। इसमें उल्लेखित है ये किस स्थान पर है? राजगढ़ धार में है, यानी कि जिला कौन सा होगा? वो होगा धार। शंकर राव पंडित, ये इमेज दिख रही है, ये शंकर राव पंडित जी की है और ये संगीतकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? ख्याल गायकी। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर शो कर रहा है कुड गरैया। अब आयोग क्या मानता है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बोरी होशंगाबाद में ये सही है, गगऊ पन्ना में ये सही है, करेरा शिवपुरी में ये सही है, घाटी गांव ये ग्वालियर में है, ये गलत होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है बोल रहा है, ठीक है। तो कुमार गुप्त का जो दसपुर अभिलेख है, इसकी जो रचना है वो किए गए वत्स भट्टी ने किया है और यहाँ पे उल्लेखित है भावभूति, यानी ये आंसर जो है गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। कोबर क्या है? कोबर एक झारखंड की भित्ति चित्रकला है, ठीक है। ये उसकी इमेज है। तो इसका आंसर क्या होगा? वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला। यशोवर्मन ने सौधनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो उसका नाम है वासुल कवि। सही जोड़ी मिल आई। मर्दन सिंह जो है वो भानपुर के थे। राजा दौलत सिंह कहाँ के? नेमावर के थे। राजा बख्त अली शाहगढ़ के थे और मुराद अली ये महू के थे। तो एक का दो, दो का एक, तीन का तीन और चार का चार, यानी कि इसका आंसर होगा ए। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अगर आपने ये मेरे चैनल में एक शॉर्ट डाला था नर्मदा परिक्रमा यात्रा में, मैंने शॉर्ट में बताया था कि नर्मदा का उल्लेख, नर्मदा का एक और नाम हमें रेवा मिलता है और रेवा मिलता है हमें कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो उससे आपका एक क्वेश्चन का आंसर आराम से सॉल्व हो जाता। तो नर्मदा का साहित्यिक सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और किस नाम से मिलता है? वो मिलता है रेवा नाम से मिलता है। हुआ क्लियर? और रेवा नाम किसने दिया था? इनके पति उरुकुश ने दिया था। वो एक पौराणिक कहानी है। इस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वरामिर का जन्म स्थल कहा जाता है। उज्जैन के पास एक गांव है, उसका नाम कायथा है, वहां पर वरामिर का जन्म हुआ था। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ठीक है। तो ये इमेज है दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, ठीक है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट की इमेज है। इसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में 2018 से लेकर 23 के दौरान कुल दालों के उत्पादन में 18% की क्या वृद्धि हुई है।
2022-23 के उत्पादन अनुमान के आधार पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान देश के शीर्ष 3 दाल उत्पादक राज्य हैं। अब इसमें शो हो रहा है आंसर मध्य प्रदेश। अब आंसर क्या मानता है आयोग, वो हम देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्य से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त हुआ है? ये कोयला मंत्रालय की इमेज है। इसमें बताया गया उड़ीसा और झारखंड ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर 50% से अधिक कोयला प्राप्त होता है। तो झारखंड होगा, उड़ीसा होगा, यानी कि 1 और 3 यानी बी आंसर। इसमें भी आपको सही जुड़ी मिलाना है। कावेरी कहाँ निकलती है? ब्रह्मगिरी से। साबरमती निकलती है मेवाड़ से। ताप्ती निकलती है सतपुड़ा से। दामोदर निकलती है छोटा नागपुर से। एक का दो, दो का तीन, ताप्ती सतपुड़ा यानी 1, दामोदर यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? तो ये इमेज है पीआईबी की। इसे बताया गया गुजरात क्षेत्र में चक्रवात तूफान ताउते आया था। अब भारत जो पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात है। तो कौन सा आएगा इसका आंसर? बी ताउते। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे ऊंची हुई कौन सी? ये होगी अनाईमुडी, तो 3 पहला आएगा। उसके बाद आएगा गुरु शिखर, फिर 1 आएगा, फिर आएगा महेंद्रगिरी 2 आएगा, फिर पचमढ़ी 3। इसका आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बोल रहा है, ठीक है। जो एल निनो घटना है वो प्रतिवर्ष नहीं घटती। उसका जो साल है वो 2 से 7 के बीच में आगे पीछे घटती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उसने पूछा गलत क्या है, तो ये प्रतिवर्ष नहीं घटती। उसका एक साल होता है 2 से 7 साल के बीच में घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उसका आंसर है उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इनमें सबसे लंबी नदी नर्मदा है। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक? ये सोर्स है, इसमें दिया है पश्चिम बंगाल। आंसर 2024 के लोकपाल के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर की, जो वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है? उज्जैन में लगाई गई है। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न हुए 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में विजय कौन रहा था? तो उसका आंसर है 4-1 से रहा था। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथन चुनिए। पहला कथन है मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहन करती है। तो इसका आंसर है ये मोटे अनाज, यानी कि पहला कूट सही है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू था, तो ये पूरे एमपी में लागू था। दूसरा भी सही है। यह योजना 2023-24 से 25-26 तक अवधि के लिए थी, ठीक है। तो ये 24 से स्टार्ट थी, यानी कि इसके तीनों कूट सही, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि डी इसका सही है। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो वो है सुधा मूर्ति। आंसर सी। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वो है प्राची यादव। रमेटा घाट कहाँ स्थित है? तो वो है जबलपुर में, और यहीं पर कहना चाहिए महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं विसर्जित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? तो उनका नाम है ओम प्रकाश शर्मा, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, किसे प्राप्त हुआ है? तो वो हैं कलैमपुड्डी राधाकृष्णन राव। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट
टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो ये है के गुकेश। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश के बालाघाट में। सही जुड़ी मिलाना है, ठीक है। तो ये मंदसौर का लहसुन हो गया, बुरहानपुर का केला हो गया, ठीक है। तो 4 का 4 यानी कि ये सही है अभी इसमें। बुरहानपुर का केला यानी कि 3 का 1 ये हो गया, ठीक है। अब बचा कौन सा है? 2। खरगोन का क्या है ये? महेश्वर साड़ी और जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया गया है? ठीक है, यह किया जाता है। तो उसका आंसर बी है। क्वेश्चन करंट का था। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित कर दिया गया था? ये आपकी आरबीआई की इमेज है। इसमें बताया गया है कि 25 जो प्रतिशत न्यूनतम थी और अधिकतम थी 40%। और ये बोल रहा है 2000 में संशोधन किया था कौन सी सीमा को? न्यूनतम सीमा को। तो न्यूनतम सीमा कितनी थी? वो थी 25। इसका आंसर क्या होगा? 25 यानी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात कितना है? तो उसका आंसर है 18.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो प्रतिशत है वो 6% है, परंतु यहाँ पर 6 के नियर अबाउट कौन सा है? वो है 5। तो इसका मे पॉसिबल है कि आयोग 5 आंसर देगा। अब देखते हैं आयोग सीट आती तो क्या आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 2008 में हुआ था और ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, यानी इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उन्नति एग्री जीआईएस परियोजना किसके लिए है? तो ये कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह, इमरजेंसी, ड्रोन डेटा जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए है। हुआ क्लियर? समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं के एकीकरण से उभरी है? तो इसका है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-2023 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन पर वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार किया था? तो वेल्स के राजकुमार जो है 1920-21 में भारत आए थे और उसमें चला था असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो ये विभाग है और ये तीर्थ है। यहाँ पर लिखा है 6 नंबर पर प्रतिष्ठा, और ये इसका संबंधित विभाग है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। इसका आंसर क्या होगा? बी। के एम मणिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किस वेद में सभा समिति के पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर 2 दिखाया जा रहा है, एक है अथर्ववेद, एक है ऋग्वेद। अब आयोग कौन सा आंसर मानता है वो आंसर की आने पर ही पता लगेगा, तो इसमें डाउट है। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो इसका आंसर गायत्री मंत्र बता रहा है और इसका आंसर त्रिष्टुभ मंत्र बता रहा है। अब आयोग कौन सा आंसर मानता है वो आंसर की आने पर पता लगेगा, इसमें भी हमें डाउट है। गोवा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है कहाँ पर है? ये एलोरा की गुफा में है।
निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ये एक ही वेद तो है प्राचीन जो है ऋग्वेद। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? ये 8 योग के चरण हैं और यहाँ पे बोला गया है अंतरंग साधना यानी कि चित्त को ध्यान में लगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? धारणा। इसका आंसर क्या होगा? डी। भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो उसका आंसर है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठा वान्या की स्थापना 1980 में की गई थी। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो इसमें कन्फ्यूजन है लोगों को कि इसमें कन्फ्यूजन है, एक है टांट्या भील, एक है बिरसा मुंडा। तो ध्यान रखना टांट्या भील जो है उसका नाम आर्थिक कल्याण योजना है और जो बिरसा मुंडा है उसका नाम है स्वरोजगार योजना। तो इसका मे पॉसिबल है कि जो आयोग है वो ऑप्शन सी लगाए। अब आयोग पर है कि वो क्या लगाता है, क्योंकि टांट्या भील का नाम क्या है? आर्थिक कल्याण, और जो बिरसा मुंडा का नाम क्या है? स्वरोजगार योजना। अब आयोग कौन सा आंसर मानता है? तो मे पॉसिबल है कि 80% चांस है कि इसी को वो आंसर मानेगा। बिरहा किस आदिवासी जनजातियों की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो इसका आंसर दिखाया जा रहा है अब तक कोल, परंतु आयोग क्या मानता है वो उस पर कहता है, हमें इस पे भी डाउट है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। महानायक टांटे मामा किस आदिवासी जनजाति से थे? तो वो थे भील। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो वो थे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो उसका आंसर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है नेट में अब तक की वेबसाइट में, वो मंडल डिंडोरी। अब आयोग क्या मानता है यह पता नहीं है, तो इसमें भी डाउट है। मंडवारा त्यौहार खालिस्तान द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर अब तक बताया जा रहा है भारिया जनजाति। अब आयोग क्या मानता है इस पर भी डाउट है। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई खालिस्तान से संबंधित थे? तो ये भिलाला जनजाति से संबंधित थे। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? तो इसका आंसर ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो वो है जैक डोरसे। अब इसका नाम एक्स हो चुका है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? तो ये 4 स्तंभ है। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, पीपल यानी लोग, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, संसाधन रिसोर्सेस। तो इसका आंसर होगा ए। कुर्टेली क्या है? तो ये सर्च इंजन है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा होता है? तो ये होता है कर्नाल। आंसर बी। खालिस्तान हमला भ्रामक ईमेल टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहा जाता है, तो ये आपका ईमेल होता है, इसे हम फिशिंग कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। उन पेशेवर व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्क साइट है जो अन्य पेशेवर से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका आंसर होता है लिंक्डइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा कौन सी है? तो ये मशीन लर्निंग है। आंसर डी। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C क्या है? तो एक W यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये 3W हो गया। C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रियम, यानी आंसर डी। MPEG का अर्थ क्या होता है? तो M से होता है मूवी, P से होता है पिक्चर, और E से होता है एक्सपर्ट्स, और G से होता है ग्रुप। यानी इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आंसर बी। तो ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। इन 100 क्वेश्चनों के जो आंसर है ये PIB, NCERT, माई गवर्नमेंट, जनसंपर्क आदि वेबसाइटों से मिलान किया गया था, परंतु जो आयोग की आंसर की आएगी वही फाइनल होगी। ये ओनली आपको एक सोर्स के रूप में बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।